एक वक्त था जब दुनिया में किसी प्रकार की कोई मुद्रा या करेंसी नहीं होती थी। उस समय सिर्फ वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। लेकिन फिर बाद में सिक्के और कागजी नोट अस्तित्व में आए। उसके बाद लेन देन का पूरा तरीका ही बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारी एकमात्र मुख्य करेंसी हैं। लेकिन आज के समय में एक और करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या और यह कैसे काम करती हैं, साथ ही इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंगल टॉकिंस पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी और ख़ास बिटकॉइन के बारे में। आज हर देश के पास अपनी करेंसी मुद्रा हैं, जैसे कि भारत के पास रुपया, अमेरिका के पास डॉलर, सऊदी अरब के पास रियाल हैं। इसी तरह बाकी देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसी हैं। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी होती क्या है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। जिसकी कोई वैल्यू हो, मान्यता हो, वो करेंसी कहलाती है। मतलब जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी जा सके वह करेंसी है। जैसे कि 100 रुपये के नोट से आप कोई पुस्तक या राशन आदि खरीद सकते हैं, इसलिए वह करेंसी है। लेकिन 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट से आप कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि न तो उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और न ही उसकी कोई वैल्यू है, इसलिए वह करेंसी नहीं है। आमतौर पर करेंसी को कागज या सिक्कों पर प्रिंट किया जाता है, इसलिए वह फिजिकल करेंसी कहलाती है। यानी कि इसे छूना और पर्स में लेकर घूमना संभव है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन दोनों ही अलग अलग हैं। जैसे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन से हम किसी भी व्यक्ति को डिजिटल पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति बैंक या एटीएम से पैसे विड्रॉल करके फिजिकली अपने काम में ले सकता है, कोई वस्तु खरीद सकता है या कोई सेवा खरीद सकता है। लेकिन डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टो करेंसी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी द्वारा सुरक्षित है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। क्रिप्टो करेंसी एक पीर टू पीर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है, यानी कि फिजिकल इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए शुरुआत में इसे इलीगल अवैध करार दिया गया, लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल करार दिया। लेकिन कई देश अभी भी इसके खिलाफ हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते, न ही बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि यह डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज़्यादा है और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तो डॉलरों से भी हज़ारों गुना ज़्यादा है। लेकिन एक सच यह भी है कि यह वैल्यू स्थिर नहीं रहती, यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ही तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है, जिससे इसकी कीमतें दिन में कई बार बदलती हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार की होती हैं। क्रिप्टो करेंसी अमूमन 7 प्रकार की होती हैं। पहली है शासकीय टोकन। ये टोकन धारकों के ब्लॉकचेन के भविष्य में विकास को प्रभावित करने वाले निर्णय में मतदान का अधिकार देता है। दूसरी भुगतान केंद्रित, मतलब वो क्रिप्टो करेंसीज जिसका उपयोग किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए किया जाता है, जैसे कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन, एथेरियम। तीसरी स्टेबल कॉइन। इसका सही पता चलता है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे नहीं होती है, क्योंकि इसका मूल्य डॉलर जैसी किसी अंतर्निहित करेंसी या संपत्ति से आंका जाता है। चौथी केंद्रीय बैंक और डिजिटल करेंसी। ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो सरकार या सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट या नियंत्रित होती हैं, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, आरबीआई और फेडरल बैंक द्वारा रेगुलेट होती हैं। पांचवी यूटिलिटी टोकन। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता टोकन, जो आपकी विशेष सेवाओं तक पहुंच को अनलॉक करते हैं। छठी गोपनीय कॉइन, जो लेन देन के दौरान प्रेषकों या प्राप्तकर्ताओं को गुमनामी
का प्रदान करता है। सातवीं और अंतिम प्रकार की होती है अनुस्थापित नॉन फिजिकल, मतलब ऐसे टोकन जिन्हें बदला ना जा सके। इस प्रकार के हर टोकन में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो इसी कैटेगरी के अन्य टोकनों से अलग करती हैं। अब हम बात करेंगे कि कुल कितनी क्रिप्टो करेंसी आजकल चलन में हैं। वैसे तो मार्केट में कई सारी क्रिप्टो करेंसी हैं, पर आज हम सिर्फ टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे। टॉप 5 में पहले नंबर पर आता है बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है बिटकॉइन, लेकिन बिटकॉइन इस दुनिया की अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसके अलावा भी हजारों क्रिप्टो करेंसी हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। खैर, आइए जानते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो इतनी सफल हुई है। इसे 2009 में सातोशी नाकामोटो ने बनाया था। हालांकि डिजिटल करेंसी को लेकर पहले भी कई कोशिशें हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाई। यहाँ तक कि बिटकॉइन को भी शुरुआत में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे महंगी डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त आसमान छू रही है। 8-9 साल पहले एक बिटकॉइन की भारतीय रुपए में कीमत सिर्फ 8-10 रुपये होती थी, लेकिन बदलते समय के साथ नवंबर 2015 तक इसकी कीमत लगभग 21,000 रुपये से ऊपर पहुंच गई। 2016 तक 66,000 रुपये प्रति 1 बिटकॉइन पहुंच गई। साल 2017 और 18 में बिटकॉइन उछाल पर आया और कीमत बढ़कर 12,59,000 रुपये तक पहुंच गई। 2019 में लगभग घटकर करीब 8,18,000 आ गया। साल 2020 के अंत तक वापस 21,15,000 रुपये तक पहुंच गया। अभी चल रहे साल 2021 के अप्रैल महीने में तो 47,25,000 रुपये तक पहुंच गया था और वर्तमान में 1 बिटकॉइन की कीमत 25,85,000 है। वैसे ही बिटकॉइन की कीमत लगभग हर आधे घंटे में बदलती रहती है। तो जिस समय ये वीडियो आप देख रहे हैं और आप सर्च कर रहे हैं, उस समय कीमत ऊपर से नीचे हो सकती है। मैंने अभी ही वापस देखा तो कीमत बदल गई थी। बिटकॉइन का आदान प्रदान पीयर टू पीयर तकनीक से होता है, यानी कि ये पैसे सीधे एक कंप्यूटर से दूसरे के कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं। ये आम लोगों में बटे एक ब्लॉकचेन का रूप में भेजा जाता है। जैसे कि बैंक आपके पैसों का हिसाब रखता है, वैसे ही ये ब्लॉकचेन हर बिटकॉइन का हिसाब रखते हैं। यानी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर हुए इसके लेन देन का हिसाब एक ब्लॉकचेन में होता है। चूँकि हर लेन देन को वेरीफाई किया जाता है और नेटवर्क इसका रिकॉर्ड रखता है, इसलिए हमें धोखाधड़ी नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पर आता है एथेरियम। बिटकॉइन के बाद यह दूसरी सबसे सुप्रसिद्ध और मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी है। इसका मार्केट में कैप 10 लाख करोड़ रुपए के करीब है। तीसरे नंबर पे आता है टीथर। ये भी एक भुगतान केंद्रित यानी पेमेंट फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी है। टीथर टॉप 3 क्रिप्टो करेंसी में आता है। चौथे नंबर पर है रेड कॉइन। ज़्यादातर रेड कॉइन का टिप वगैरह देना में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। अपने टॉप 5 में 5वें नंबर पर है मोनेरो। इसका प्रयोग अवैध काम करने वालों और डार्क वेब में सबसे ज़्यादा किया जाता है। स्मगलर, कालाबाजारी करने वालों के बीच में यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके बाद हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से याद दिला दें कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लें। आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आपको कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किए बिना ना जाएं, क्योंकि हमारी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पर बार बार आती रहेगी और आप तक पहुंचती रहेगी। अब बात करते हैं फ़ायदे और नुकसान की। पहले फ़ायदे की बात। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इसमें फ्रॉड की गुंजाइश बहुत ही कम है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए कई सारे डिजिटल वॉलेट्स उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसकी कीमत में तेजी से उछाल आता है। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी राज्य अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक सिक्योर करेंसी है। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के नुकसान। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। ठीक यही बात क्रिप्टो करेंसी पे भी लागू होती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के कुछ नुकसान हैं। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के नुकसानों के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इस पर किसी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है, यानी कि इसकी कीमतों का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए इसकी कीमतें अप्रत्याशित रूप से घटती बढ़ती रहती हैं। दूसरा नुकसान यह है कि यह एक डिजिटल करेंसी है, इसके लिए हैक किया जा सकता है और एथेरियम के साथ ऐसा हो चुका है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान इलीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को इलीगल वेपन्स, ड्रग्स और चोरी के क्रेडिट डेबिट कार्ड को खरीदने में किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसे किसी भी प्रकार के नोट और सिक्कों में नहीं बदला जाता है, फुली डिजिटल है।
एक सवाल और भी आ रहा होगा आपके मन में कि क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है। हालांकि कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है, लेकिन कई देश अभी भी इस पर पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है। जवाब है हाँ। दरअसल भारत में क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह लीगल है और आप भी कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हैं। इतनी जानकारी होने के बाद फैसला आप खुद पर है, क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो जरूर इन्वेस्ट करिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी और वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक घर में सुरक्षित रहें और मंगल टॉकिंग्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।